आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। वहां पे बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला, और वहां पे दिल्ली कैपिटल्स का जो शुरुआती क्षण था बहुत ही खराब शुरुआत, क्योंकि शेफाली वर्मा जो पिछले मुकाबले एक ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी किए थे, आज पहले ही गेंद पे शून्य पे चलते बने एक बाहर की गेंद वहां पे मिड ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश में वहां पे आसान सा कैच दे बैठे इस कप्तान के हाथों में, और वहां अच्छी खासी विकेट चटकाया रेणुका सिंह ने। फिर किम गर्थ ने अच्छी खासी कोशिश की पावर प्ले, उसके बाद अगला 3-4 ओवर थोड़ा बहुत महंगा गया। पावर प्ले में 55 रन बटोरे, लेकिन कहीं ना कहीं वहां से जब विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरू हुआ, वहां से दिल्ली कैपिटल्स का वापसी करने का मौका कहीं ना कहीं वहां पे वो उतना बना नहीं। जमाई में रॉड्रिक्स जब तक बल्लेबाजी कर रहे थे, जब मैगलेनिंग के साथ मिलकर एक अच्छी खासी पार्टनरशिप्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे 2 छक्के भी लगाए थे। कहीं ना कहीं एकता 20 के ओवर में महंगे गए थे। वहां पे पावर प्ले अच्छा खासा घटा था, लेकिन जब दोनों के बीच 59 रन की पार्टनरशिप, और वहां पे जमाई में रॉड्रिक्स रिवर्स स्वीप मारने गए, और वहां पे स्टंपिंग जबरदस्त अंदाज में रिचा घोष ने किया, और उसको किसने आउट किया, वो था जॉर्जिया वेरहैम की एक जबरदस्त स्पेल कहीं ना कहीं आखिर में दिखा और शुरुआती शर में देखा। और वही मैं उसके बाद मैगलेनिंग को किम गार्थ ने चलता किया, वहां पे कैच दे बैठे, छक्का मारने के फिराक में थे, और उसके बाद लगातार धराशायी होते गए। हालांकि 34 रन जमामा रॉड्रिक्स ने बनाए थे, स्टंपिंग जबरदस्त किया था। उसके बाद एनावाला सदरलैंड एक छक्के लगाया, कुछ रन्स बटोरे, रेणुका सिंह के फिर से एक और बार शिकार बन गए। वही सभी मारने गए थे, मैरिजन काप लॉन्ग ऑफ के हाथों कैच, जेस जोनासन मारने गए, कनिका आहूजा की जबरदस्त कैच मिड विकेट के हाथों। वहां पे सारा ब्राइस ने आखिर में थोड़ा बल्ला खोला था, जिसमें से रन्स बटोरा था 23 रन्स, लेकिन वो भी ज्यादा रन्स उतना खास फायदेमंद साबित हुआ नहीं। 141 रन बना पाए, ऑल आउट हो गए। आखिर के कुछ ओवर्स में थोड़े बहुत रन्स भले ही आए हों, लेकिन गुच्छों में विकेट्स गए थे। चाहे जॉर्जिया वेरम 4 ओवर 25 रन 3 विकेट, बहुत ही महत्वपूर्ण, एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाया था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट चटकाया था। फिर एकता बीस महंगे रहे, लेकिन 2 विकेट चटकाया। वहां पे रेणुका सिंह की जबरदस्त शुरुआत, 4 ओवर 23 रन 3 विकेट, एक महत्वपूर्ण जो नींव रखना था वो रख चुके थे। और भले ही कुछ खिलाड़ी ना हो इस खेमे में, लेकिन उसके बावजूद अच्छी खासी गेंदबाजी करना, तो ये दिखाता है कि चैंपियन टीम, पिछले बार की जो चैंपियन टीम, इस सीजन कुछ अलग ही अंदाज में उतरे, जो कि एक अच्छी खासी टीम दिख रही है। किम गर्ड ने भी 2 विकेट चटकाए, अच्छी खासी गेंदबाजी की। बीच में कुछ भले रन्स गए हो, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी खासी विकेट्स चटकाने के कारण वहां पे उतना खास बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए दिल्ली कैपिटल्स, और वही 141 पे रुक गया, ऑल आउट हो गए। लेकिन 142 रन के लक्ष्य में स्मृति मंथना आज कप्तान की एक कप्तानी पारी दिखाई दिया, और वो चाहिए था इस सीजन में। वही पहले मैच में उतना खास दिखा नहीं, लेकिन दूसरे मैच में आज आरसीबी के लिए कप्तान ने जो पारी खेला, बहुत ही महत्वपूर्ण पारी और बहुत ही उम्दा प्रदर्शन। और जब जब स्मृति मंदना क्रीज पे मौजूद रहते हैं, वहां पे एक अलग ही दिखता है ये मुकाबला, और वही होता हुआ दिखाई दिया। हालांकि गेंदबाज, हालांकि मरीजा ने कहा शुरुआत से ही अच्छी खासी ताबड़तोड़ अंदाज में, और पहले 10-11 ओवर के अंदर ही 100 रन मुकम्मल कर चुके थे, विकेट्स भी नहीं गंवाए थे। शतक की पार्टनरशिप डेनियल वेट के साथ मिलकर, तो वहां से पहले ही ओवर से जो धाबा बोला था, वहां पे छक्के चौके अरुंधति रेड्डी, शिखा पांडे उतना खास आज प्रभाव डाल नहीं पाया, और पावर प्ले में अच्छा खासा रन बटोरने के कारण वहां से कहीं ना कहीं वही रिदम में रहे। और दोनों ही बल्लेबाज अच्छी खासी, क्योंकि टोटल उतना खास बड़ा भी नहीं था और रन भी बटोर रहे थे, तो पूरी तरीके से फ्लो में गए। 3 छक्के जरे, 47 गेंदों में 81 रन की एक जबरदस्त पारी, लेकिन शिखा पांडे ने विकेट चटकाया। डेनियल वेट ने भी 42 रन की पारी के लिए सूझबूझ मेरी पारी, बीच में अच्छे खासी स्ट्राइक को रोटेट किया, छक्के चौकों की बौछार किए, और कप्तान के साथ साथ निभाया। और शिखा पांडे एक किफायती तो गेंदबाजी की, 1 विकेट चटकाया, लेकिन वही बाकी के गेंदबाज उतना खास दिखे नहीं लय में, और इसी के कारण कहीं ना कहीं फिर से एक और बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथ एक जबरदस्त जीत। हालांकि 107 रन की पहले साझेदारी था, ओपनिंग पार्टनरशिप, जिसने मैच का रुख पूरी तरीके से पलट कर रख दिया। बाद में बस औपचारिकता ही था, 16.2 ओवर में चेस किया, अच्छे खासे रन रेट को भी बेहतर किया, और 146 से सिर्फ 8 विकेट से यह मैच जीता। और रिचा घोष 5 गेंद के लिए आए थे, और जहां पे आखिरी कुछ 18-20 रन की ही जरूरत थी, वहां पे आकर भी 5 गेंदों का ही सामना किया, और वहां पे 11 रन, 1 छक्का 1 चौका जड़ दिया। तो ये एक खिलाड़ी
बहुत ही ज़बरदस्त और आने वाले समय में भारत के लिए भी और वोमेन्स प्रीमियर लीग में एक बहुत ही उम्दा एक खिलाड़ी बनने जा रहा है कि उनका एक लिगेसी कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में वोमेन्स क्रिकेट में एक अच्छा खासा छाप छोड़ने वाले हैं। तो ये एक अच्छी खासी कोशिश रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का पिछले मुकाबले में हाई स्कोरिंग मुकाबला देखा तो चेस करते हुए दिखाई दिया, आज भी वैसा ही कुछ अंदाज दिखाई दिया इस बल्लेबाजों का। और गेंदबाजी ने एक अच्छी खासी आज लय पकड़ा जिसके कारण दिल्ली कैपिटल्स की एक अच्छी खासी मजबूत बल्लेबाजी क्रम को नस्तनाबूद किया, वहां पे उतना रन बटोरने नहीं दिया, जिसके कारण यह मुकाबला अपने पूरी तरीके से गिरफ्त में किया। और इसी तरीके से 2 लगातार मैच जीतकर 4 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल के टॉप ऑफ द टेबल में है और यही कोशिश करेंगे कि सीजन में यही फॉर्म बरकरार रहे। लेकिन अभी भी बहुत मुकाबले बाकी है, अभी भी उलटफेर देखने को मिल सकता है और यही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के रिदम को रख पाती है, यही मोमेंटम को बरकरार रख पाती है, ये सबसे ज्यादा बड़ा बात है। क्योंकि अभी मुकाबला बहुत कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा, ये भले ही लो स्कोरिंग मुकाबला हो लेकिन हाई स्कोरिंग मुकाबला भी देखने को मिलेगा और चेज उतना आसान नहीं रहेगा। जितना समय जाएगा वहाँ पे वेन्यूज भी बदलते रहेंगे, वहाँ पे अच्छी खासी चाहेंगे जितना हो सके जीत के साथ कोशिश करें। और कल जो मुकाबला है वो भी एक महत्वपूर्ण होगा, गुजरात जायंट्स बनाम मुंबई इंडियंस के बीच। और दोनों ही टीम चाहेंगे एक जीत अच्छी खासी, हालांकि मुंबई इंडियंस क्या अपना पहला जीत हासिल कर पाएंगे ये देखने लायक बात होगा। लेकिन 8 विकेट की एक जबरदस्त जीत और कप्तान स्मृति मंदा का एक अनोखी पारी ने आरसीबी को एक और बार जीत के कगार में खड़ा कर दिया। तो अभी के लिए इतने, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर किया। तब तक के लिए गुड बाय।